शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए क्या इक़दाम करें। अभी रिसेंटली जो शंघाई ताउन तंजीम थी उसमें तो इतनी खूबसूरत तैयारियां की गई, शहर को चमका दिया गया। इस्लामाबाद में अब हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम भी लेके आएंगे। वाओ, दैट्स और अ ग्रेट हमने न्यूज़। उसके ऊपर आपके चैनल पे इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया, होमवर्क स्टार्ट कर दिया हुआ है। हमने इसको टारगेट दिया हुआ है सरीना अंडरपास को, तो 60 डेज़ का जो कि रिकॉर्ड होगा अगर हम उसको बना पाए, और इंशाल्लाह ताला काफ़ी मेहनत हो रही है उसके ऊपर। इस्लामाबाद के अंदर हम तो एक सफारी जू के ऊपर डिस्कशन हमारी स्टार्ट हो चुकी हुई है। डेफिनेटली हम वाइल्ड लाइफ बोर्ड को साथ लेके उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। इसके अलावा हम चेयर लिफ्ट के ऊपर काम शुरू हमने किया हुआ है। नाजरीन, इस्लामाबाद ना सिर्फ दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत शहरों में इसका शुमार होता है, बल्कि हमें ये एजाज़ भी हासिल है कि इसे दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत भी माना जाता है। और इस तमाम खूबसूरती और एजाज़ के पीछे किसी एक शख्स का हाथ नहीं, मुख्तलिफ इदारे मुतहरिक होते हैं। आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ उसे कहा जाता है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसको चलाने के जो सरबराह हैं आज मैं उनका इंटरव्यू करने जा रही हूँ। आज उनसे पूछेंगे कि किस तरह से वो इस इदारे को चला रहे हैं और वो इदारा इस्लामाबाद को कैसे मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत बना रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं आज चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर ICT मोहम्मद अली रंधावा साहब। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बताइएगा, शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए क्या इक़दाम करें। अभी रिसेंटली जो शंघाई ताउन तंजीम थी उसमें तो इतनी खूबसूरत तैयारियां की गई, शहर को चमका दिया गया, तो मुस्तकिल बुनियादों पर भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच कि आपने आज इस इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया यहाँ पे आपके माशाल्लाह चैनल पे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमने इस्लामाबाद को एक इंटरनेशनल कैपिटल के तौर पे लेके जाना है। और इस्लामाबाद में क्योंकि ये प्लांट सिटी है, इस्लामाबाद के अंदर नेचुरल ब्यूटी है, तो हमने उस नेचुरल ब्यूटी को थोड़ा बहुत ऐड ऑन करके और बिल्कुल प्रोफेशनल्स के साथ, आर्किटेक्ट्स के साथ मिलके हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है। और फिर हमने इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस भी थी, मिनिस्टर इंटीरियर हमें फॉलोअप भी कर रहे हैं, बाकू की टीम को भी यहाँ पे बुलाया हुआ है। तो हम मुख्तलिफ जोन्स को इस्लामाबाद में डिवाइड करके उसके ऊपर हम अपलिफ्ट ऑफ इस्लामाबाद का पूरा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम हो रहा है। इसके लिए जो फर्स्ट स्टेज थी वो यही था कि SCO कॉन्फ्रेंस आ गई, उसके ऊपर फिर हमारे पास जो VVIP रूट्स हैं उनके ऊपर हमने फोकस किया। हमारी जो है डेवलपमेंट की टीम, हमारी इन्वायरमेंट की टीम, इसके अंदर फिर MCI, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इवन पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सब ने मिलकर काम किया और सबके आइडियाज़ थे, कुछ इम्प्लीमेंट हुए, कुछ हो रहे हैं, कुछ अभी होने हैं। सर, शहर की आबादी बढ़ती जा रही है और आबादी बढ़ने के साथ डेफिनेटली जो सेक्टर्स हैं उनकी भी ज़रूरत है। D12 के बाद कई दहाइयाँ गुजर गई, कोई नया सेक्टर नहीं बनाया गया, तो आने वाले दिनों में कोई सेक्टर्स जो हैं वो भी ज़ेरे तामीर हैं? जी बिल्कुल, हमने आते साथ ही जो हमें डायरेक्शंस भी दी, हमने आते साथ ही CDA के डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम बड़ी तेज़ी से शुरू कर दिया। कहीं पे लैंड का इशू था उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि सेक्टर्स हमारे जितने भी हैं जल्दी से मार्केट में आ जाएँ। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हम ओवरसीज़ के लिए भी हम सेक्टर्स लेके आ रहे हैं और हमारा जो है C14 वो अब हम अबाउट टू लॉन्च है। वो 15 से 20 दिन के अंदर हम इंशाल्लाह पूरा सेक्टर फेसिंग मार्कला हिल्स लॉन्च कर रहे हैं। हमारी प्रेफरेंस ये है कि हम ओवरसीज़ के लिए इसको एज अ प्रायोरिटी के तौर पे लॉन्च करें। इसके अलावा और भी हमारी जो C सीरीज़ है इसको लॉन्च करेंगे और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं उसके अंदर जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट हो गई है। ख़ास तौर पे अगर मैं यहाँ पे ज़रूर बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पानी का बहुत इशू रहता है, तो हमने एक अभी कैबिनेट से अप्रूवल कराई है वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी जो CDA के अंदर प्लेस होगी, इसका नाम इस्लामाबाद वाटर है। वो हमने अभी अप्रूव करवा ली है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको अप्रूव कर दिया। इसके ऊपर हमारी काफ़ी मीटिंग्स हो रही हैं, डोनर्स के साथ भी मीटिंग हो रही है और इस्लामाबाद के बासियों का जो पानी का इशू अब आना शुरू हो गया है वो उसको हम रिजॉल्व कराएंगे। इसके अंदर चेयरमैन वापडा भी पर्सनल लेवल के ऊपर वो इसको फॉलोअप हमारे साथ करवा रहे हैं और बहुत सारे इस तरह के जो पानी के मसाइल इंशाल्लाह वो भी रिजॉल्व करेंगे। आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी के साथ डेफिनेटली गाड़ियां हैं, जगह जगह रश होता है। स्पेशली अगर VIP प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो सरीना के सामने, जिना कन्वेंशंस के सामने भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कुछ जो इंटरचेंजेस बना रहे हैं आप सरीना और जिना कन्वेंशन सेंटर के पास, उससे क्या गैर मामूली तब्दीली जो है वो देखने को मिलेगी? बिकॉज गैर मुल्की खिलाड़ी आते हैं तो आपके रूट्स लग जाते हैं, आपकी कोई हाई मूवमेंट होती है तो वहाँ पर रूट्स लग जाते हैं, तो ट्रैफिक के हवाले से किस तरह का निज़ाम होगा? ट्रैफिक से पहले आपने जब चूँकि खिलाड़ी की बात की तो मैं यहाँ पे ज़रूर बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम भी लेके आएंगे। और हमने उसके ऊपर आपके चैनल पे इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया, होमवर्क स्टार्ट कर दिया हुआ है। देखें, ट्रैफिक कंजेशंस जो हैं वो हर शहर में होते हैं,
उसके ऊपर आप ट्रैफिक कंजेशंस के ऊपर पूरी प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग करके कहीं पे यू टर्न्स के साथ, कहीं पे यू टर्न्स ब्लॉक करके, कहीं पर अंडर पासिस के साथ और कहीं पर ओवरहेड ब्रिजेस के साथ मिलके जो है ट्रैफिक कंजेशंस के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है। और इस वक्त हमारे पास जो सेरीना वाला जो पॉइंट है जिना कन्वेंशन सेंटर के पास, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर ट्रैफिक भी आती है। फिर हमारे पास रेड जोन के अंदर भी लोगों की मूवमेंट होती है। फिर इसके अलावा आम पब्लिक के लिए भी। तो हमने इस्लामाबाद सेरीना के पास, यहाँ पर हमने जिना कन्वेंशन सेंटर के पास हमने 2 अंडर पासेस के लिए अभी काम शुरू कर दिया है। सिमिलरली हमारी जो F8 एक्सचेंज है, हम चाहते तो वहाँ पे भी थे कि सारे अंडर पासेस बनाए जाए, क्योंकि इस्लामाबाद की जो ब्यूटी है ना वो मार्गला हिल्स है। तो हम अवॉइड करते हैं कि हमें ब्रिजेस ना बनाना पड़े। लेकिन चूंकि ऑलरेडी एक अंडर पास वहाँ पे बना हुआ था इसका मेट्रो का, तो वहाँ पे एक साइड पे तो फिर हम अंडर पास ही बना रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे फिर हम ओवरहेड ब्रिज दे रहे हैं। लेकिन हम उसको ब्यूटिफाई भी साथ करेंगे। तो ये 2 ट्रैफिक कंजेशन के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की है। और हमने इसको टारगेट दिया हुआ है सेरीना अंडर पास को तो 60 डेज़ का, जो कि रिकॉर्ड होगा अगर हम उसको बना पाए। और इंशाल्लाह ताला काफ़ी मेहनत हो रही है उसके ऊपर। और F8 एक्सचेंज का जो हमारा जिसमें फ्लाईओवर भी है और अंडर पास भी है, उसको हमने 100 डेज़ का टाइम दिया हुआ है। तो दीज 2 आर द प्रोजेक्ट्स विच जो अभी हमने बिल्कुल अभी ग्राउंड ब्रेकिंग की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है। तो इंशाल्लाह ट्रैफिक कंजेशन के और भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी हम लेके आएंगे। ठीक है सर, गैर कानूनी जो सोसाइटीज़ हैं उनकी बात होती है, हाई राइज बिल्डिंग्स की बात होती है, कुछ ममानियत होती है, इतने फ्लोर्स आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते, उसके हवाले से अभी तक क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं आपने और मुस्तकबिल के क्या आपके इक़दाम हैं? देखें, सोसाइटीज़ इस्लामाबाद के जो अपने सेक्टर्स हैं ना, ये इस्लामाबाद एक प्लान सिटी है। 1960 में इसका मास्टर प्लान बना था, उसके बाद इसको प्लान सिटी हुआ है। कुछ मशरूम ग्रोथ हुई है, लेकिन ज़्यादातर वो पिंडी वाली साइड पे हुई है, हमारी साइड पे बहुत थोड़ी हुई है। हमारे पास जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं हमने उसके खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया हुआ है। और जो हाई राइज़ हैं, देखें अब चूँकि एयरपोर्ट शिफ्ट हो चुका है, तो इस्लामाबाद के अंदर जो CDA के अपने प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर तो अब हमने पॉलिसी चेंज कर दी है कि हम जॉइंट वेंचर्स के प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रहे हैं, जिसमें CDA वुड बी द पार्टनर विद एनीवन हु वांटेड टू इन्वेस्ट। CDA विल ब्रिंग देयर शेयर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी लैंड के ऊपर, और कोई इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहता है तो वो लेके आए। दूसरा ये कि हम हाई राइज को भी अब इंकरेज कर रहे हैं। वी आर इंकरेजिंग द हाई राइज स्काई स्क्रैपर्स बेशक बनाएं। सो फॉर CDA की हद तक तो हम कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक इलीगल है तो उसको हम हमारे जो भी लॉ परमिट करता है उसके ऊपर हम एक्शन ज़रूर लेते हैं, और जहाँ पे रेगुलराइज हो भी सकते हैं उसको हम रेगुलराइज भी करते हैं। और सर, इन्वायरमेंट की बात करते हैं थोड़ा सा। अगर इस्लामाबाद को देखा जाए तो अभी यहाँ पर भी स्मोक का फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा हो गया। एक तरफ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं तो दूसरी तरफ शहर की जो माहौलियाती आलूदगी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसके हवाले से इन्वायरमेंटल सेक्शन जो है आपका वो क्या काम कर रहा है? देखिए, हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, हमारी ग्रीन कवर इस्लामाबाद के अंदर सबसे बहुत अच्छा है। और इस्लामाबाद के अंदर आप अगर कंपैरिजन कर लें होल पाकिस्तान में सबसे अच्छा वेदर इस्लामाबाद का। तो इस्लामाबाद की हमने के वेदर पे, इस्लामाबाद के एटमॉस्फेयर पे, इस्लामाबाद के AQI पे हमारी बिल्कुल नज़र है। रात को मिनिस्टर इंटीरियर की से हमारी डिटेल डिस्कशन हुई है, हम इसके ऊपर और भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, वेदर बिल्कुल ठीक है, एटमॉस्फेयर ठीक है, और कोई स्मोक के इस वक्त इस्लामाबाद की हद तक हालात नहीं है। और लेकिन ये ज़रूर है कि हमें वैसे ये डेंगी और इस तरह की चीज़ें आती हैं, फिर हम पिंडी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम उसके ऊपर करते हैं कि ICT एडमिनिस्ट्रेशन और रावलपिंडी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारे साथ जॉइंट बाउंड्रीज़ हैं, तो हम पंजाब में और इस्लामाबाद के अंदर रावलपिंडी और सिस्टर सिटीज़ के तौर पर इसकी कंबाइंड एफर्ट्स हम करते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर कोई जिसको हम कहते हैं वो भट्टा वगैरह अगर कोई लगे हुए हैं हमारी साइड पे, तो हमने बंद कर दिया हमने, लेकिन पिंडी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है ताकि वो भी बंद करें, ताकि ये इस टाइम इस लेवल पे अगर हम इसको कंट्रोल करके तो इस्लामाबाद में नहीं होगा। इस वक्त एट दिस करंट टाइम इस्लामाबाद में इस किस्म का कोई इशू नहीं है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइएगा, स्पेशली सैर सियाहत के हवाले से इस्लामाबाद में मज़ीद क्या करने जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस के हवाले से बताइएगा, कुछ बसेस का सुना गया है उनके हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए, हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन भी थी और उनको फॉलो भी कर रहे हैं हम, कि हम इस्लामाबाद के अंदर ना तमाम की तमाम कमर्शियल बसेस को हम इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर ले आए। इसके ऊपर एज अ फर्स्ट स्टेप के तौर पे हमारे पास बसेस आ गई, आपने देखी भी हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी बसेस भी लेके आ रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग बसेस हैं वो भी ट्राइंग लेवल बेस्ट विद द हेल्प ऑफ द डोनर एजेंसीज, या फिर अपनी मदद आपके तहत हम अपनी एग्जिस्टिंग बसेस को इलेक्ट्रिक बसेस पे लेके जाएं। ये देखें, इंटरनेशनली देखा जाए तो दिस इज़ नाउ द फ्यूचर, और हमने अगर अपनी एनवायरनमेंट को सेव करना है तो हमने इस साइड पे लेके जाएं, फर्स्ट कमर्शियल बसेस के थ्रू, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है डोमेस्टिक व्हीकल्स के थ्रू। दूसरा, हमने CDA के अंदर ख़ास तौर पर ये पॉलिसी बना दी है कि CDA के अंदर स्पेशली द बाइक्स
अगर जब भी खरीदते हैं हम अब इलेक्ट्रिक बाइक्स लेते हैं। और इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसमें चार्जेस हैं, जिसके अंदर पेट्रोल पंप्स के ऊपर चार्जिंग स्टेशंस लगाने हैं, वो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और हम अपने रूल्स रेगुलेशंस के अंदर भी लेके आ रहे हैं। फिर हमारे जो मल्टी नेशनल्स हैं, ये जो बाकी रेस्टोरेंट्स हैं, हम उनको भी इनकरेज कर रहे हैं कि वो अपने चार्जिंग लगाएं। इट्स अ चेंज, और चेंज के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि हम इस्लामाबाद के अंदर एज अ फर्स्ट स्टेप के तौर पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू भी और वैसे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि हम साइकिल ट्रैक भी इस्लामाबाद के अंदर लेके आएँ, क्योंकि इस्लामाबाद इज़ द ओनली सिटी इन होल पाकिस्तान जिसके ऊपर जो है 12 मंथ्स इन अ ईयर जो है आप साइकिल चला सकते हैं। और पायलट के तौर पे हमने मार्गला एवेन्यू के ऊपर हम इसको शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे इस्लामाबाद में लेके जाएंगे। जबरदस्त, काफ़ी हेल्दी चीज़ें एक्टिविटीज को आप आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट मुझे करें। भी याद आ रही हैं जो आपके क्वेश्चंस के साथ, बट वी आर इंचिंग टुवर्ड्स द प्रोग्रेस। इंशाल्लाह वी विल मेक इट। ग्रेट, बहुत ही अहम खबरें आपने हमें दी।